Hello students, how are you? Everyone is fine? Looking fresh also? Okay, today topic relationship between zeros and coefficients of polynomials. किस किस रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं? zeros और coefficients किसके? polynomial के. तो yesterday क्लास में आपने polynomials के बारे में पढ़ा होगा. अब इसमें देखो आज अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं. कंसीडर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लाइक x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10. दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, एक तो बोल रहा है जीरोस और एक बोल रहा है कोएफिशिएंट्स. इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप चाहिए. कोएफिशिएंट्स तो यहां से मिल जाएंगे. x का कोएफिशिएंट +1 हो गया, x का कोएफिशिएंट +3 हो गया और ये विदाउट x वाली जो कांस्टेंट टर्म है ये -10 हो गया. यहां तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है कोएफिशिएंट्स. अब जीरोस वो दिख नहीं रहे यहां पर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जीरोस दिखाना है. अब क्वेश्चन वाइज ये होता है कि जीरोस होते क्या? x की वो वैल्यू जिसको यहां पर रखें x की जगह पर, तो रिजल्ट कितना आ जाए? 0 आ जाए. उसको अपन इस px का जीरोस कहेंगे. अब यहां पर दो जीरोस क्यों होंगे? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है, तो फिक्स है. एट मोस्ट 2, दोनों सेम भी हो सकते हैं. एट मोस्ट 2 जीरोस हमारे को अचीव होंगे. अब इसको ऑब्जर्व कीजिए. जीरोस निकालने के लिए उसको मुझे फैक्टराइज करना पड़ेगा. फैक्टराइज का डिसीजन कैसे होगा? फैक्टराइजेशन इसका वो डिपेंड ऑन सिचुएशन. नाउ इन दिस सिचुएशन मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे. मिडिल टर्म स्प्लिट में देखो ऐड करने से +3 और मल्टीप्लाई करने पर -10 चाहिए. 10 को दो पार्ट में उठा के, जो कि मल्टीप्लाई करने पर -10 आ जाए और ऐड करने पर +3 आ जाए. रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन का नेगेटिव चाहिए. इसका मतलब दोनों पार्ट जो होंगे ना वो अपोजिट साइन के होंगे. अपोजिट साइन में भी यहां मिडिल में कितना चाहिए? पॉजिटिव. इसका मतलब बड़ा वाला पार्ट पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव. ये चीजें डिसाइड पहले से होनी चाहिए. अब देखो ऐसे 10 के दो पार्ट ढूंढो. एक तो 5 2 जा 10 होता है, 2 5 जा 10 भी हो सकता है, और 10 into 1 10 होता है. यहां पर क्या आएगा? हमें 3 चाहिए. प्लस का होगा, प्लस का 3 ऑपोजिट साइन होगा. प्लस का 3 चाहिए तो प्लस का 5 एंड ये माइनस का कितना है? +3 आ गया. इनको मल्टीप्लाई करो. +5 -2 ये आ गया -3. यानी कि दो नंबर हमने ढूंढ लिए जो मल्टीप्लाई करने पर -10 दे रहे हैं और ऐड करने पर +3 दे रहे हैं. मतलब हमारे रिक्वायरमेंट से पूरी हो गई. मींस 3x की जगह पर लिख सकते हैं 5x - 2x. रूल्स आर वापस क्रॉस चेक करो. 5x में से 2x चला गया, कितना बचेगा? 3x +5 -2 का मल्टीप्लिकेशन -10 होगा. इट मींस हम करेक्ट है. क्रॉस चेक करना जरूरी है. ये माइनस. अब यहां पर इन दोनों में से कॉमन लो. टेकिंग x कॉमन from first pair, the remaining is x plus x is common out, the remaining is +5. -2 also common out from second pair, then remaining value is x minus and minus plus 2 5 जा 10. ये 2 5 जा क्या किया मैंने बता आपको? इस 2 का डिवाइड किया इसके अंदर. कॉमन लेने का मीनिंग क्या है? डिवाइड होता है. 2 से इसको डिवाइड करो, x बचेगा. 2 से इसको डिवाइड करो, 5 बचेगा. सिंपल. तो हमारे पास अब यहां आके ये देखना है कि हमने करेक्ट किया या रॉन्ग किया. इसके लिए आप सोचो. देखिए तो देखो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. यहां पर x +5 और x +5 दोनों सेम होने चाहिए. ये दोनों ब्रैकेट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए. अगर ये दोनों सेम है इट मींस आवर वर्क इज करेक्ट. देन x +5 taking common and remaining value is x - 2. This is px. तो सोचो ये और ये अलग है क्या? है बहुत डिफरेंट है? नहीं.
नहीं है, बस इसके अंदर हुआ क्या है, इसको ये एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, ये इसको क्या किया है, फैक्टराइज करके लिखा है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर यही मिलेगा, क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है, इक्वल लिखा हुआ है। इक्वल का मतलब क्या है, ये लिखो और ये लिखो एक ही बात है, ठीक है ना। जैसे कोई चीज खुली पड़ी होती है ना, आप उसको पैकेट से बंद कर देते हैं, है ना, तो अलग अलग पैकेट बना देते हैं उसके। तो यूं समझ लो ये खुले पड़े थे, इसको मैंने पैकेट्स में पैक कर दिया, तो अलग अलग पैकेट बना दिए। ऐसा क्यों किया, ऐसी क्या जरूरत पड़ी मेरे को यहाँ पर जीरो निकालने थे, तो डायरेक्ट मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं जिससे जीरो बन जाए, इसलिए मैंने दो पार्ट्स के अंदर इसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब देखो, अब ये x वैल्यू जीरो कैसे होगी, x की वैल्यू +2 या फिर x की वैल्यू -5, या तो x की वैल्यू कितनी हो जाए, +2 हो जाए, या x की वैल्यू कितनी हो जाए, -5 हो जाए। दोनों ही केस में जीरो मिल जाएगा। जैसे x यहाँ 2 रख के देखो, 2 - 2 कितना, जीरो आ रहा है, जीरो इसको मल्टीप्लाई करेगा तो पूरा जीरो हो जाएगा। -5 रख के देखो, ये 0 into दिस 0 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 and -5 दो ऐसी वैल्यू हो गई जिसको यहां रखने से, x की जगह रखने से क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है। तुम कह देंगे इसमें, लेकिन ये तो डायरेक्ट पता चल रहा है, लेकिन लिखेंगे कैसे, इस बात को एग्जामिनर को कैसे बताएंगे, the value of px equals to 0, स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, the value of px equals to 0 when x plus 5 is equals to 0 और x minus 2 is equals to 0। या तो हमारे पास x plus 5 0 हो जाए या x minus 2 0 हो जाए, दोनों ही केस में क्या होगा, px में तो 0 मिल जाएगा। That implies that x equals to कितना आ गया बेटा, -5, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 को राइट साइड ले जाएं, साइन चेंज हो जाता है, x equals to कितना हो जाएगा, +2। तो हमारे पास आंसर क्या आया, -5 and +2 are 2 zeros of px। अब हमारे पास जीरो तो आ गए, लेकिन अभी तक रिलेशनशिप तो नहीं है, क्या है, जीरोस आ गए, इतना पहले कॉपी कर देंगे। अब मैं जीरो जो थोड़ा अलग लिख लेता हूं, अब इसको हटा दूं, -5 and ये सब पूरी स्टोरी क्या थी, जीरोस फाइंड करने। तो अभी तो 50% डन हुआ है। 2 zeros are -5 and +2, ये स्टोरी से देखती है। तो एक काम पता चल गया, वो है 0। अब आगे बात किसकी करनी है, कोफिशिएंट्स की, रिलेशनशिप तभी निकाल पाएंगे जब सारी चीजें पता हो हमारे को, तो जीरोस के बारे में पता चल गया। कोफिशिएंट देखो कौन कौन से, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, अपन ने पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म पढ़ी थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। अब इसमें a b c क्या होते हैं, जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, उसको अपन a बोलेंगे हमेशा, ऑलवेज, और जो x के मल्टीप्लाई में ना, उसको हम हमेशा b बोलेंगे, और बिना x वाला है उसको अपन c बोल देंगे। तो इसमें ढूंढो वो सारी चीजें। x स्क्वायर के मल्टीप्लाई कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या बात, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कुछ भी नहीं लिखा है। जब x स्क्वायर मल्टीप्लाई कोई नंबर नहीं दिख रहा होता है ना, तो कितना होता है, 1 होता है, मींस a की वैल्यू तो 1 आ गई। इसी तरह से b की वैल्यू, b कौन है इसके अंदर, x के मल्टीपल है ना, तो x के मल्टीपल कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है ना, तो b की वैल्यू 3 हो गई, बिना x वाला कौन है, c, दैट्स -10। अब हमारे पास डेटा कलेक्ट हो गए, सारे डेटा आ गए, अब इनकी बीच में रिलेशनशिप ढूंढनी, कौन कौन जीरोस आ गए और ये कोफिशिएंट्स आ गए। तो हमारा टॉपिक क्या था आज का, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का है ये पढ़ा, जीरोस का है ये पढ़े, कोफिशिएंट्स का है ये पढ़े, रूल ऑफ रिलेशनशिप। देखते हैं रिलेशनशिप क्या बन रही है इसके अंदर। सबसे पहले मैं इनको सम करता हूं, ऐड करता हूं, सम ऑफ zeros is equals to, एक जीरो कितना है, -5, नेक्स्ट कितना है, +2, कितना आ रहा है अभी, -7। अब देखो, जैसे हमारे क्लास में कोई एक न्यू स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, जैसे वो क्लास में एंट्री करता है, अपन कहते हैं ना, और ये मेरे मोहल्ले में रहता है, मैंने देखा इसको,
कोई कहता है तो आज मेरी बस में आया था, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है मैंने कहीं किसी फंक्शन में देखा था। यानी उससे अपन क्या करते हैं, रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं, है ना, कि वो मेरा रिलेटिव है, या कोई कहता है वो ब्रदर है, कोई कहता है कुछ है, कोई कुछ है, कोई फ्रेंड है, कुछ कहता है, तो अलग रिलेशनशिप जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि वो मेरे क्या लगता है, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, रिलेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वैसा ही हम यहाँ पर रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। -3 यहाँ पर क्या है, पता चल रहा है किसी से मैच नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है, पूरा मैच नहीं हो रहा है। देखो -3 है, ये 3 है, हल्का हल्का मैच हो गया, थोड़ा थोड़ा याद आने लग गया कि इस बच्चे को मैंने कहाँ देखा था। अब देखते हैं, पूरी रिलेशनशिप बिठाते हैं, उससे जान पहचान बढ़ाते हैं, उसे पूछते हैं तू कहां से आया है। तो ये तो कह रहा है यहाँ पर माइनस है नहीं, इस माइनस को हटा के देखो, ये माइनस हटा दिया, सिर्फ 3 आ गया। माइनस मत सोचो, एक बार सोचो ही मत माइनस, क्यों, क्योंकि इसके पास 3 है ना, या बी क्या है, ओनली 3, यहाँ पॉजिटिव 3 है, यहाँ नेगेटिव है ही नहीं। अपन 1 लगा के देखते हैं, यस अब बेटर है, क्योंकि ये माइनस को छोड़ दो एक बार, अपन 1 कर दिया, अपन 1 3 के नीचे कर सकते हैं, है ना, किसी भी नंबर के नीचे अपन 1 लगा सकते हैं। अब रिलेशनशिप बिठाओगे, माइनस को कहीं लिख नहीं रहा है इसके अंदर, -10 है बट होता है, यहाँ पे 3 की बात हो रही है। 3 की जगह क्या लिख सकते हो आप, b लिख सकते हो, लिख दो b। 1 की जगह क्या लिख सकते हो आप, a लिख सकते हो। ये बैठ गई ना रिलेशनशिप आराम से, क्या हो गया, सम ऑफ द जीरोस किसके इक्वल हो गया, -b/a के इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसको अपन लिखेंगे कैसे वापस, यानी कि सम ऑफ zeros equals to माइनस b कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x देखो वहां से देखो, और a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, देखो यहां से देखो, ये लिखा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये इनकी रिलेशनशिप बैठ गई, सम ऑफ zeros equals to माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। शॉर्ट में आप -b अपॉन a बोल दो, इतना लंबा बोलने की जरूरत ही नहीं है, -b अपॉन a बोल दो, एक्सेप्ट हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अपन इसमें देखते हैं इनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करके देखो, लेकिन प्रोडक्ट कौन कौन थे, -5 और 2, ये -5 और ये 2, कितना आया, -10। ये तो सीधा सीधा मैच हो गया, लेकिन यहाँ पर ना a 1 ही है, तो अपन 1 कर लो ना, तो कितना आ जाएगा, -10 है ना, -10 तो पूरे को c बोल दो, और 1 को क्या बोल सकते हैं, a, हो गया ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c अपॉन a। बैठ के रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशन किसके बीच में बैठानी थी, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ये रहे कोफिशिएंट्स, ये रहे जीरोस। यहाँ प्रोडक्ट जो करेंगे जीरो का, वो किसके इक्वल होगा, c अपॉन a के इक्वल होगा। c कौन है, कांस्टेंट टर्म, a कौन है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। लिख लो इस बात को बस, कांस्टेंट है ना टर्म अपॉन coefficient of x square. This is product of zeros. बस सिंपल। अब हमारे पास में ये तो हमने एग्जाम्पल लेके सॉल्व किया, इस तरह से डेटा कलेक्ट किए, चीजें समझ में भी आ गई। अब हमारे को पॉलिनोमियल अगर px = ax square plus bx plus c फॉर्म में दे रखा है, and if alpha and beta are zeros of px, alpha beta माने इसके px के जीरोस है। अब आप कहोगे कि अल्फा बीटा क्यों लिया, क्योंकि एबीसी तो पहले नहीं लिया ना, अब जो बचेगा उसी को लेंगे। जैसे फैमिली के अंदर क्या हुआ, तो 4-5 बच्चों पहले से जॉइंट फैमिली है, पहले से 4-5 बच्चे हैं घर के अंदर, उनके कोई जो नाम रख दिया, अब नेक्स्ट जो न्यूली बॉर्न चाइल्ड होगा उसका नाम कुछ अलग ही तो रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एबीसी तो पहले ले लिए थे, इस बात मैंने अल्फा बीटा रख दिया, क्या दिक्कत है भाई, आप घबराओ मत, अल्फा बीटा कुछ और भी रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन सभी लोग अल्फा बीटा रख रहे हैं, हम भी इसमें अल्फा बीटा रख रहे हैं, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा, इफ मतलब अगर हो, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ px, इसके जीरोस है, तो रिलेशनशिप क्या है, पहले कॉपी कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इसमें देखो ऐसा क्या बना है, क्या रिलेशनशिप बनी है, हमने क्या लिखा था, सम ऑफ द जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस b अपॉन है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, b अपॉन है निकाला था। इसी तरह से प्रोडक्ट क्या निकाला, अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू c। ये आपको अच्छी तरह से याद करना है, ठीक है ना, अच्छी तरह से लर्न कर लेना है।
कि कोई भी दो जीरो निकलेंगे ना वो ऑलवेज क्या होंगे, दोनों का सम करोगे तो माइनस बी अपॉन ए। बी कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ए कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और यहां पर सी कौन है, कांस्टेंट टर्म। ए कौन है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। यानी कि दोनों का सम करोगे तो इसके इक्वल होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल होगा। ये हमारे पास इसकी रिलेशनशिप डेवलप हो गई। अब यहां पर मैंने क्या किया था, एग्जांपल लिया था 3x - 10 ये लिखा था। कोई जरूरी नहीं ये मिले, कोई भी नंबर मिले, कैसा भी नंबर मिले, ये रिलेशनशिप फॉलो जरूर होगी। वापस सुन लो, sum of the zeros will equal to minus b upon a and product of the zeros equals to c upon a। अच्छी तरह से आपको याद रखना। एक्सरसाइज नंबर 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 एक पॉलिनोमियल दे रखा है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को जीरोस फाइंड करने, देन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल के बीच में रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करना है। वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इट इज px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब जैसा मैंने पहले एग्जांपल लिया था अप्रॉक्स वैसा ही क्वेश्चन है। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 मिडिल टर्म स्प्लिट करनी पड़ेगी, फैक्टराइज करना है। अगर ये किसी और फॉर्म में होता तो दूसरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करके क्या करना है, बट यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिट ही करना पड़ेगा। ऐड करने से -2, मल्टीप्लाई करने पर -8 आना चाहिए। सुनिए, दो ऐसे नंबर सोचो, ऐड करने पर -2, मल्टीप्लाई करने पर -8। मल्टीप्लाई करने पर -8 या नेगेटिव मांगा, इसका मतलब दोनों जो नंबर आएंगे ना वो अपोजिट साइन के होंगे, कंफर्म है। यहां माइनस आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, बड़ा नंबर नेगेटिव होगा, ये भी कंफर्म हो गया। 8 को देखो क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 8 होता है। नेगेटिव चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना पड़ेगा, और बीच में नेगेटिव चाहिए, ये माइनस का और ये प्लस का, कितना आ जाएगा माइनस का। ऐड करके देखो -4 एंड +2, -4 +2 -2। अब इसके अंदर px इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x एंड -8। इतना काम हो गया, मतलब समझ लो यहां 50% क्रॉस कर लिया, इतना राइट हो जाता ना तो सांस ले लो, 50% काम हो गया, बाकी तो स्टेप टू स्टेप आगे चलता ही रहेगा। यहां मिस्टेक कर दी ना तो आगे फिर दिक्कत हो जाएगी। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x इक्वल्स टू -8। फैक्टराइज करने के लिए इसका पेयर बना लें, फर्स्ट पेयर है सेकंड पेयर। इन दोनों में से सोचो कॉमन क्या आएगा, एक जैसा जो हुई तो है, x यहां भी है और x स्क्वायर हाई पावर है, ये लो पावर है, x पावर है। x कॉमन ले लो, x स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो एक x बच जाएगा, माइनस ये भी कॉमन आ गया, 4 बच जाएगा। यहां पर 2 एंड 8 2 के टेबल में दोनों ही आ रहे हैं, टेकिंग 2 कॉमन, x माइनस 2 4 8। ओके, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, x माइनस 4 एंड x माइनस 4 बोथ आर सेम ना, इट मींस हमने करेक्ट किया। टेकिंग कॉमन x माइनस 4, रिमेनिंग वैल्यू इज x plus 2. Now, x minus 4 and x plus 2 are two factors of given polynomial. हमारा एम क्या है, क्या हमारे को फैक्टर निकालना हमारा एम है? हमें तो जीरो चाहिए, शुरू में मिल जाता तो अच्छी बात है, नहीं मिले इसलिए मैं फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करना कंपल्सरी नहीं है, स्टार्टिंग में कहीं से कोई अगर कोई जल्दी से वो कोई अप्रोच बन रही है तो उसको लगा सकता है, तो हमारा एम यहाँ पर फैक्टराइज करना नहीं है। हमारा एम क्या है, हमारा एम है जीरोस निकालना। अब जीरोस निकाले, जीरोस होता क्या भाई, x की वो वैल्यू जिसको यहां रख दूं तो ये पूरा जीरो हो जाए। मेरे को तो सीधा दिख रहा है, 4 रखो ना इसमें, 4 - 4 0 बन रहा है ना भाई, तो एक तो हमारे पास क्या हो गया 4। यहां देखो, देखें x वैल्यू कितनी रखो भाई, अगर ये पॉजिटिव तो नेगेटिव रखो तो ये तो खत्म होगा, ये तो -2 सोच लो, -2 + 2 कितना आ जाएगा 0, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक जीरो हो जाएगा। तो ओरली सोचो, थॉट दिमाग में थॉट प्रोसेस लाओ
कि 4 एंड -2 रखने से ये पूरा काम हो रहा है। एटलीस्ट 2 जीरोस आएंगे, पहला 4 आएगा, दूसरा -2 आएगा। लेकिन अब एग्जाम, ये तो हमारे दिमाग में चला ना, अब एग्जाम में को बताना है, बता दे बी कैसे बताएंगे। वैल्यू ऑफ px इक्वल्स टू 0 व्हेन, कब होगी भाई, जब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाए। एंड ये 0 होगा तो पूरे को इसको मल्टीप्लाई करके पूरा 0 आ जाएगा। और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये मेरे क्या करना, भले ये 0 हो जाए तो भी 0 ही मिल रहा है ना। ये 0 हो जाए तो भी ठीक है, ये हो जाए तो भी ठीक है। इससे मेरे को x की वैल्यू कितनी मिल रही है, -2। इससे मेरे को x की वैल्यू कितनी मिल रही है, 4 एंड -2 आ 2 0। यहां दिमाग में पहले आ गया था, बट हमें देख के बताना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू -2, ये 4 एंड -2। यहां पर सोच रहा है कोई स्टूडेंट लिख रहा है -2 एंड 4, कोई लिख रहा है 4 एंड -2। इट्स योर चॉइस, आप किसी को भी पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 एंड -2 आर 2 zeros of given polynomial, that's px। तो हमारे पास जीरोस तो आ गए, ये हमारा एक काम तो फिनिश हुआ। अब जीरो निकालने के बाद वेरिफिकेशन भी करना है। देखो करते हैं वेरिफिकेशन, पहले इसका कॉपी कर लेंगे, इसको रिमूव कर सकते हैं। तो यहां पर आप उसको कंटिन्यू करेंगे, मेरे पास जगह कम है तो मैं लिख लेता हूँ 4 एंड ये हमारे पास माइनस है, और इस तरफ लिख देता हूँ कोएफिशिएंट्स। अब कोएफिशिएंट कितने कितने हैं, ए बी और सी के बारे में बात करेंगे। कौन होता है ये, ए होता है एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट -2, और ये कितना होगा माइनस। कांस्टेंट टर्म जो होती है उसको सी बोलते हैं। रिलेशनशिप ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, यहां पर तो वेरिफिकेशन करना है इसका। वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोस करो, देखेंगे जीरोस कौन से, ये ध्यान रखना, ये 2 zeros 4 -2 कितना आया, प्लस करके, ठीक है। वही अपने स्टोरी याद करो, कोई नया स्टूडेंट क्लास में एंटर हुआ है, जान पहचान निकालते हैं इसकी। तो A1 होता है ना, तो हमेशा ध्यान रखो अपॉन 1 तो लगा ही दो, फिर भी कोई मामला सेट नहीं हुआ है यहाँ पर, तो -2 है, थोड़ा सा सैडनेस। तो ऐसा कुछ लिखें, इस तरह से लिखें कि -2 बन जाए। एक काम करो, एक चीज सीखी थी, नेगेटिव और नेगेटिव कितना होता है, पॉजिटिव सीखा नहीं सीखा, एक नेगेटिव दूसरे नेगेटिव को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, पॉजिटिव। तो क्यों ना मैं पॉजिटिव की जगह 2 नेगेटिव लिख दूं मल्टीप्लाई में, इट्स ओके, लिख सकते हैं। ऐसा क्यों सोच रहा हूं, क्योंकि यहां पर -2 है मेरे पास, -2 अगर ये होता तो मेरा काम हो जाता। तो देखो यहां पर कितना -2 अपॉन 1, एक माइनस इसके साथ लगा, एक माइनस बाहर लगा दो, वापस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बीच में साइन कौन सा लगाते हैं, इक्वल लगाते हैं। इसका मतलब ये होता है ये लिखो बल ये लिखो, एक ही बात है। तो ये माइनस और माइनस प्लस करने से आ रहा है, इट मींस मैं ऐसा कर सकता हूं। देखिए मेरे दिमाग में क्यों आया कि मैं माइनस लगाऊं, क्योंकि यहां पर मेरे पास -2 था। अगर ये -2 है तो इसको मैं आराम से b लिख सकता हूं। ये तो छोड़ो, इसको माइनस को यहीं पर, इसको b लिख दो, और 1 को क्या लिख देंगे, a। हो गया मेरे सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b अपॉन a। चाहिए क्या था, ये चाहिए था। अगर वर्ड से लिखना चाहो तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इजी। अब आपको लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ zeros equals to, कौन कौन है अभी, 4 एंड -2, ये लगाओ 4, यहां लगाओ -2, दिस इज -8। मल्टीप्लाई करते, -8 सीधा बड़ा है, और अपॉन 1 भी अपन लगा ही सकते हैं। तो -8 को अपन क्या बोल देंगे, c बोल देंगे, 1 को क्या बोल देंगे, a बोल देंगे। c अपॉन a मतलब c कौन होता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट
कम अपॉन 1 यहाँ पर कौन ए ना, ए कौन होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इतना सी अपॉन ए लिखेंगे तो भी वेरीफाइड है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यही हमारे को चाहिए था। ए को लाके तो मैं लिख सकता हूं वैल्यू 5, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, प्रीवियस क्लास के अंदर में डिस्कस किया था। ये पॉलिनोमियल x में हो सकता है, y में हो सकता है, t में हो सकता है, s में हो सकता है, किसी भी एक वेरिएबल यानी वन वेरिएबल में हो सकता है। इसमें s में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे x को डील किया था वैसे हम s को डील कर लेंगे। तो इसको कंसीडर करो, px नहीं लिखना है, ps, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, वही सेम मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। अगर s की कोई ऐसी वैल्यू सोचते हैं बहुत जल्दी जिससे जीरो मिल जाता तो कोई उसका जीरो हो जाता, बट बहुत जल्दी कुछ मिलने वाला है नहीं, तो अपन इसमें क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट ही करना बेस्ट है। तो हमारा इसमें टास्क क्या है ये पता है ना आपको, वी हैव टू फाइंड आउट द जीरोस एंड वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनकी और जीरो के बीच में रिलेशनशिप भी हमको वेरीफाई करनी है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट में देखो s स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 4 है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस 1 से मल्टीप्लाई करो, या s स्क्वायर मल्टीप्लाई जब 1 होता है ना तब इसी को देखते हैं, लेकिन यहां पर कोई नंबर होता है 1 के अलावा दूसरा तो इसको सीधा इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 बन जा 4, मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 4, ऐड करने पर माइनस का 4 चाहिए, ये चाहिए मेरे को एडिशन में और ये चाहिए मेरे को मल्टीप्लिकेशन में। ऐसे दो नंबर सोचो, पहले अपने दिमाग पर थॉट प्रोसेस किया। मल्टीप्लाई में अगर मेरे को प्लस चाहिए, दोनों नंबरों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों या तो वो प्लस पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे तो सेम रहेंगे। बीच में मेरे को एडिशन क्या चाहिए, नेगेटिव ना, तो दोनों क्लियर हो गया कि नेगेटिव ही होते हैं। अब दोनों नंबर सोचो, देखिए 4 के लिए 2 into 2 4 होता है, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा +4। अब आप इसमें ऐड कर दो, -2 एंड -2 कितना आएगा -4, ये एडिशन से मिल गया। इट मींस जो हमने सोचा वो बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पे s लेके घबराना नहीं है, जैसे x ने काम किया था वैसे मुझे s में काम करना है। 4s स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x एंड प्लस 1, ये पेयर। अब इसमें कॉमन कितना आएगा सोचो, देखो वापस यहां से 4 और ये 2 है, तो हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, एक s कॉमन आ जाएगा, ये बच जाएगा 2s माइनस 2s पूरा कॉमन आ गया तो 1 बच जाएगा। या कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो 2s अलग है 1 अलग है, जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा हो ना तो 1 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। 2s सेम ही आएगा, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज कर देंगे। अब रुके यहां पर, सोचें किया हुआ काम करेक्ट है या रॉन्ग है। उसका तरीका क्या है, ये दोनों सेम होने चाहिए। 2s माइनस 1, रिमेनिंग वैल्यू कितनी होगी 2s माइनस 1। सो सिंपल, आंसर देखने से लग गया है ना। दी वैल्यू ऑफ, यहां px मत लिखना भाई, s में चल रहा है। दी वैल्यू ऑफ ps इक्वल टू 0 व्हेन 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और दो बार लिखना पड़ेगा ना, दो ब्रैकेट बने ना तो दो बार तो लिखना पड़ेगा। मेरे को पता है सेम है, इसका मतलब क्या है सेम है, मतलब दोनों सेम रूट आएंगे, सेम जीरोस आएंगे, दोनों क्या आएंगे सेम जीरोस आएंगे इससे। तो हमारे पास में 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये 2s इक्वल्स टू कितना हो गया 1, यहां प्लस से कंटिन्यू लगाते रहे तो s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये। और यहां पर बात करें तो 2s इक्वल्स टू 1 और s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 1/2। लिखेंगे कैसे इसको, therefore 1/2 and 1/2 are
2 zeros of PS। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करेंगे और जीरो उसके अंदर निकाल लेंगे। अब रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, पहले इसको कॉपी करना है। अब आप इसमें फॉर वेरिफिकेशन वो सेम स्टेप्स हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में थे, तो हमारे पास है जो लिख लो 2 zeros are 1/2 and 1/2। कोफिशिएंट्स ए कौन होता है, ये स्क्वायर होगा ना, यहाँ एस स्क्वायर तो कोफिशिएंट होगा ये होगा। बी कौन होगा, एस का कोफिशिएंट, और यहाँ पर सी कौन होगा, कांस्टेंट दैट्स वेरिफिकेशन। सम ऑफ zeros 1/2 and 1/2 ना, 1/2 plus 1/2। एलसीएम एलसीएम ज्यादा मतलब भाई हाफ और हाफ कितना होता है, 1 होता है, तो आप डायरेक्ट इसको 1 लिख दो, ठीक है ना। एलसीएम लेके करोगे तो 1 ही आएगा, ये 1। अब रिलेशनशिप में हमें ये देखना है, ये 1 तो क्या है, सिंपलीफाइड फॉर्म है, इसको इस फॉर्म में सोचो, देखें क्या हो सकता है। अगर मैं इसमें माइनस आगे लगा के यहाँ 4/4 करूँ, क्या प्रॉब्लम, रिड्यूस करो, ये हमारे पास 1 और 1, देखिए माइनस एक्स्ट्रा लग गया ना भाई, यहाँ तो प्लस है, यहाँ एक प्रॉब्लम हो गया, मुझे तो माइनस चाहिए था, क्योंकि वेरिफिकेशन मुझे पता है पहले से कि माइनस चाहिएगा, तो उस माइनस को, और यहाँ भी क्या है, -4 है, तो एक माइनस था यहाँ, तो माइनस माइनस वापस क्या हो जाएगा, प्लस, और मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, यही, तो 1 इक्वल टू लिख सकता हूँ -4/4 लिख सकता हूँ मैं। लेकिन ये 4 ही दिमाग में क्यों आएगा, क्योंकि मैं यहाँ देखूंगा कि ये 4 है और ये 4 है, तो इसको लिखूंगा इस तरह से कि 1 के इक्वल बने, क्योंकि इसी के इक्वल मेरे को ये लिखना है ना। ये तो हमारे पास अगर 3 होते तो मैं 3/3 लिखता है ना, अगर यहाँ 2 होते तो 2/2 लिखता, बट यहाँ पर कितना है 4 और -4 है, तो मैंने -4/4 किया, एक माइनस आगे लगा दिया, यहाँ तो माइनस था नहीं, तो मैंने क्या किया, 2 बार माइनस मल्टीप्लाई लिख दिया, नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जगह में 2 माइनस लगा सकते हैं, ये 4/4। अब सोचा होगा 4/4 ही दिमाग में क्यों आया, वापस मेरा वही बात कि यहाँ पर -4 और 4 था, इसलिए सॉल्व करो, वापस 1 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इट मींस हम ऐसा कर सकते हैं, ये माइनस यही रहेगा, -4 को लिख सकते हैं b, इसको लिख सकते हैं a, हो गया वेरिफिकेशन, -b/a तो चाहिए था। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस, यहां पर मिस्टेक नहीं करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ, आप क्या लिखेंगे पता है, आपको पता है आंसर हो गया अपने, बस हो गए तो यहाँ लगा दिया x और हो गया अपने मिस्टेक, क्योंकि फॉर्मूला किसमें, s में, याद रखना, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, आपको s लिखना पड़ेगा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ s², ये याद रखिए कि s में है फॉर्मूला में पूरा। अब हमारे पास में प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ zeros equals to, यानी 1/2 और ये 1/2 कितना आ गया, 1/4। तो a के बारे में सोचें, ये तो 4 ही मिल रहा है, ठीक है, ये तो उसको अपॉन है 1 कौन है, c है, तो आ गया c/a, यही मुझे चाहिए था। ये रिलेशन में डेवलप थोड़ी हो रहा है, ये रिलेशन तो पहले से पता है, हम तो वेरीफाई कर रहे हैं, तो c/a कैसे बनाना है, इसको 1/4 को c/a लिख पा रहे हैं, ये देखना है, नहीं लिख पा रहे हैं तो किस तरह से इसको रीअरेंज करें कि लिख लें ताकि वेरीफाई हो जाए, ये याद रखेंगे। c कौन है, कांस्टेंट टर्म, a कौन है इसके अंदर, कोएफिशिएंट ऑफ s², याद रखें x नहीं लिखना भाई, s², और क्या मिला मेरे को, ये वेरिफिकेशन इसमें करना। अच्छा क्वेश्चन, बस स्टेप टू स्टेप चलते हैं इसमें। थर्ड पार्ट, 6x² - 3 - 7x, थोड़ा उल्टा पुल्टा है, x में आया इसकी बड़ी खुशी है, क्योंकि काम करने का तरीका हमने ज्यादातर किसमें किया है ना, x में सॉल्व किया ज्यादातर, तो
हैबिचुअल होता है थोड़ा एक्स में। इसको आप सबसे पहले तो px कंसीडर करें, उल्टा उल्टा। जैसे मैं क्लास में एंटर होता हूँ ना, सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है कि नहीं। तो आप इनका भी आप देखो सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर है कि नहीं। मेरे को कम दिख रहा है, क्यों? एक्स कैसा होना चाहिए, एक्स की पावर कैसी होनी चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ क्या है, यहाँ कुछ उल्टा सीधा है। कैसे सीधा करेंगे पहले बताओ। 6x² माइनस 7x और इसके बाद रीअरेंजमेंट इसका जरूरी है। रीअरेंजमेंट। अब सोचो x² का कोएफिशिएंट है वो 6 है, तो इस पे सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, ये तो करना ही करना है क्योंकि मिडल टर्म स्प्लिट इसका एक ऑप्शन है। तो 6 3 जा 18 वो भी माइनस। दो ऐसे नंबर सोचो, ऐड करने पर माइनस का 7, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 18। मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव चाहिए तो एक थॉट तो दिमाग में आ रहा है हमारे, कौन सा? अगर मल्टीप्लाई करने से माइनस चाहिए तो एक पॉजिटिव नंबर होगा, एक नेगेटिव नंबर होगा, दोनों डिफरेंट साइन के होंगे। यहां बीच में क्या नेगेटिव है, तो बड़ा नंबर नेगेटिव, छोटा नंबर पॉजिटिव। इतनी बातें अपने दिमाग में इसको देखने से आ जानी चाहिए। अब इसमें 18 में देखो 9 टू जा एकदम फिट 4 है, तो माइनस का 9 एंड यहां पर प्लस का 2 करो मल्टीप्लाई, दोनों को मिल रहा है -18, बिल्कुल मिल रहा है। दोनों को ऐड करो, -9 प्लस 2 कितना आ रहा है, ये माइनस का 7 आ रहा है। -7 चाहिए था, कहां हो गया अपना 6x² माइनस 9x प्लस का 2x एंड माइनस का। रुक जाओ यार, वापस कैलकुलेशन करो, -7 आ रहा है, इट मींस करेक्ट। अब इन दोनों में से कॉमन ले 3x कॉमन, 3 का डिवाइड 6 में 2, x का डिवाइड x² में x, यहां से 3 का डिवाइड करो 3, x तो फ्री हो गया यहां से, प्लस यहां कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है तो क्या लिखेंगे 1 तो लिखने पड़ेगा, बाहर प्लस है तो एग्जैक्टली सेम आएगा, कुछ भी चेंज नहीं। अब देखो भाई दोनों ब्रैकेट सेम है नहीं है, सेम है, इट मींस हमने काम जो किया वो करेक्ट है। 2x - 3 एंड 3x प्लस, ये तो कॉमन आ गया ना, यहां क्या बचेगा 1, ये मेरे पास px आ गया। और मुझे पहले क्या करना था, इसको फैक्टराइज करना था ताकि मैं जीरोस बड़ा आराम से सोच सकूं। तो आप इसमें आप कैसे करोगे, देखो इसको जीरोस कैसे निकालोगे। द वैल्यू ऑफ px is equals to 0 when 2x minus 3 is equals to 0 or 3x plus 1 is equals to 0। अब यहां कोई मिस्टेक करे ना तो भाई उसके साथ थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा भाई, ये तो बिल्कुल एकदम नजदीक आ गए। यहां थोड़ा सा केयरफुल है ना, यहां मिस्टेक होते हुए देखिए, थोड़ा संभल के सीधी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2, राइट साइड या तो पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से यहां से क्या करेंगे 3x 1 राइट साइड जाएगा तो -1 और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई से अपॉन में भेज देंगे। यहां पर कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि भाई ये 1 को तो उधर भेजते तो नेगेटिव बना देते, इसको नेगेटिव नहीं बनाते। क्लियर, जब कभी भी ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट तो साइन चेंज होगा। अगर ये सीधा फ्लाइट है ना नीचे हो जाएगी, ऐसे नीचे सरक के चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से नीचे चला जाएगा तो साइन चेंज नहीं करेंगे। -1/3 और ये हमारे पास 3/2। Therefore 2 zeros are कौन से हो गए 3/2 एंड -1/3। आप चाहो उसको आगे पीछे कर सकते हो ना, क्योंकि 2 zeros है इसमें, ये तो नहीं बड़ा छोटा पहले आगे कुछ नहीं, आप तो उसमें 3/2 एंड -1/3 इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं एज यू विश। अब हमारे को इसको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, कॉपी करो देखो
रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए इसको हटा दो, इसको तो रखना है, इसको हटा सकते हैं क्योंकि ये तो क्या था, उल्टा उल्टा था, ये रीअरेंज किया हुआ है। तो 2 zeros कितने हुए भाई, 3/2 एंड -1/2। इस तरफ लिख लो कोफिशिएंट्स, ए, ये बी, ये सी, क्या कहा? अब ए बी सी के अंदर ए कौन होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 6 है, ये -7 है, ये -7। वेरिफिकेशन सारी टर्म्स आपके हमारे पास में। देखो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, लाना क्या है पता है ना, -b अपॉन a लाना है। पहले करके देखो कितना आ रहा है, ये तो है 3/2 और ये माइनस कितना है 1/3। दोनों का ले लो एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना है अभी 6। अब एक बात बताऊं, ये डिवाइड ये मल्टीप्लाई इतना मत सोचो, 6 एलसीएम है ना, सीधा से यहां 6 से मल्टीप्लाई नहीं तो 2 3 से 6 3 3 से कितना हो गया, नहीं। क्यों सोचते हो इसका डिवाइड किया, क्या आया, जो आया फिर उसको मल्टीप्लाई किया। अरे भाई अगर हमारे पास बहुत जल्दी हो रहा है तो शॉर्ट ट्रिक से कर लो ना, कौन सा ऑडियो तुम्हारा साथ जाएगा, कौन सा तुमने कैसे किया लिखना पड़ेगा, प्रोसेसिंग तो लिखनी नहीं है, सीधा यहाँ वैल्यू लिखनी है। तो आप हमेशा ध्यान रखो 2 और 3 का एलसीएम कितना है 6 को सीधा इसके मल्टीप्लाई लिख दो आप, तो फिर इसको रिड्यूस कर दो, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, जल्दी हो जाता है। माइनस इस 6 को यहां मल्टीप्लाई रखो, है ना, इस 6 को यहां रखो, जो भी एलसीएम आएगा उसको यहां रखना है। 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2 से। अब कितना है मेरे पास में 9 - 2, जल्दबाजी नहीं करनी है, -b अपॉन a होता है पहले से पता है, और यहाँ 7 की कोई एंट्री नहीं है, -7 पड़ा है, तो यहाँ -7 होगा तो b लिख पाएंगे ना, तो ये 7 बेचारा -7 कैसे बनेगा भाई, इसको तो माइनस दे दो, ले जा रहे हैं, ले जा, ये ले कैसे हुआ भाई, देखो क्योंकि माइनस माइनस वापस क्या होता है प्लस, तो प्लस की जगह 2 माइनस लिखो ना, क्या हो रहा है लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, याद रखो माइनस माइनस प्लस, 2 माइनस एक साथ मल्टीप्लाई करके क्या होगा, यानी सेम साइन जब भी आएगा तो पॉजिटिव ही मिलेगा, कंफर्म है। माइनस माइनस प्लस 7/6 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मैंने क्यों सोचा, क्योंकि यहां पर मेरे पास -7 था, जब -7 होगा तो ही तो मैं b लिखूंगा, लिख लो भाई ये -b और 6 कितना है a, -b अपॉन a हो गया वेरीफाइड। थोड़ा लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लैंग्वेज में लिख दो, माइनस b मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ क्या x, और ये कोएफिशिएंट ऑफ x सो एक वेरिफिकेशन तो लेंगे, माइनस थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं। अब हमारे पास में प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करो मल्टीप्लाई, कितना है यहाँ पर 3/2, ब्रैकेट जरूर रखेंगे, -1/2, नहीं तो क्या होगा दिस माइनस दिस काउंट हो जाएगा, ध्यान रखना मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अब देखो रिड्यूस हो रहा है क्या, 3 से 3 कैंसिल आउट, मिला कितना मेरे को माइनस, ये वाला माइनस है ना, ये 1/2, यहां पर थोड़ा सा रोना आ रहा है, अब क्या करें, यहां तो 2 के दिख ही नहीं रहा है, तो यहां पर टारगेट आपको a को करना है, मेरी बात सुन लो, यहां टारगेट किसको करना है a को, यहां a नीचे है ना, डिनोमिनेटर में a कैसे डेवलप हो सकता है, a कितना है 6 है, 2 को आप 6 कैसे बना सकते हो, 5 ये 1/2 बनाओगे, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 6, जब डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होने नहीं लग जाएगा, इसको भी करना पड़ेगा ना, नहीं भाई, तो हमारे पास फाइनली कितना आ गया -3/6, करेक्ट। अब -3 c की वैल्यू माइनस के साथ है ना, और 6 कितना है a, c अपॉन a आ गया, है ना। अब c अपॉन a, c कौन है, c है हमारे पास में, वर्ड्स में लिखना कोई बात नहीं, लिख लो कांस्टेंट टर्म
अपॉन ए कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास वेरिफिकेशन आ गया। लास्ट में एक लिखना भी होता है ना, मेरे जगह कम है, आप उस तरफ लिखेंगे भैया वेरी लिखेंगे। इस तरह से क्वेश्चन है बहुत अच्छी तरह से हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट इसका, 4u स्क्वायर प्लस 8u। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचो क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आपके दिमाग में ये चलना चाहिए खाली x में नहीं होता है, s में भी हो सकता है, t में भी हो सकता है और u में भी हो सकता है। तो वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल ही 4 और 8 तो कांस्टेंट्स, तो ठीक है, यानी कि अपने सिलेबस पे काम है। यहाँ क्या लिखेंगे, x मत लिखना भाई, u में ना तो यहाँ u लिख देंगे, s में है तो s लिखते हैं, t में हो तो t लिखते हैं, u है तो यहाँ u लिखते हैं। अब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट वाले से तो पीछा छोड़ दिया गया इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या दो ही टर्म है। मिडिल टर्म स्प्लिट कब करते हैं, जब 3 टर्म्स, इसके अंदर क्या है दो ही टर्म, तो सिंपलीफाई करें इसको, बस कॉमन आ रहा है सीधा सा, बहुत छोटा बहुत इजी है ना। तो 4u कॉमन आ रहा है, 4u इसमें से कॉमन ले लेते हैं, u बच जाएगा, प्लस ये u पूरा कॉमन आ गया और 4 2 जा 8। अब the value of pu equals to 0 when 4 into u वाला पार्ट 0 कर लो, बात ये 0 कर लो, ये 4 नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, कि u 0 ही चाहिए, बट ठीक है आपको समझ में जल्दी आया इसलिए लिख दिया मैंने। और आपने ये 4 साथ में नहीं लिखो तो भी चलेगा, u plus 2 is equal to 0, 4 0 के अपॉन में चला गया, तो इससे क्या मिलेगा मेरे को, u equal to 0, यहाँ से 2 को ट्रांसफर कर लें, कितना आ गया -2, तो u की वैल्यू 0 या फिर -2 कोई भी रखो, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए, इसके जीरोस हो गए, 0 and -2, 0 and -2 are 2 zeros of p। अब देखो वेरिफिकेशन के बारे में सोचते हैं, यहीं पर कर लेते हैं ना, ये तो आपका काम कंप्लीट हो गया। अब 0 and -2 तो पता चल गया, अब हमारे पास इसके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। कोफिशिएंट्स कितने आ रहे हैं, a की वैल्यू u स्क्वायर है ना, और ये इंटू कितना है 4 है, तो स्क्वायर टर्म कौन सी ये वाली है, इसके मल्टीपल तो वैल्यू होती है ये होती है। b कितना होता है, इस u के कोफिशिएंट, यहाँ c तो है ही नहीं, कांस्टेंट है ही नहीं, तो +0 तो लिख ही सकते हो, वो हमारे पास कितना हो गया, इसमें यहाँ +0 लिखो ना, कितना होगा, तो ये हमारे पास क्या कांस्टेंट टर्म कितनी होगी, इसके अंदर 0। अब सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस करके देखते हैं। यहां थोड़ा सा डर सा लगने लग गया है, ये 0 ये -2 कितना आ रहा है, -2 आ गया, यहां तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, अपॉन के अंदर या पहले से पता है ना कि सम ऑफ जीरोस -b अपॉन ए होता है, तो अपॉन में ए तो हमेशा अपॉन में रहेगा, लेकिन यहाँ ए है कितना 4, तो 4 कैसे बनेगा, यहां पर अभी बनाते हैं, 4 का डिवाइड और 4 का मल्टीप्लाई, जितना डिवाइड उतना ही मल्टीप्लाई, सिंपल आया कितना -8 अपॉन ये 4, कम हो गया माइनस, थोड़ा सा दूर उधर भी माइनस, यहां से चलेगा, माइनस को आगे लिख सकते हैं, 8 की जगह क्या लिख सकते हैं, b माइनस पड़ा है b, 4, ये मेरे 4 का थॉट क्यों है दिमाग में, 4 बनाओ, 4 का मल्टीप्लाई करो 1 को देख करके, अपॉन में 1 चाहिए ना, तो 4 होगा तभी तो ये लिखेंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में एक जगह नहीं कर सकते है ना, ऊपर नीचे दोनों में 4 लगाना पड़ेगा, तो -b अपॉन ये कितना हो जाएगा, 4 की जगह 1 लिख दो, -b अपॉन ये आ गया। अब देखो सम ऑफ जीरोस तो मेरे पास -b अपॉन आ गया। अब आपको थोड़ा वर्ड्स में भी लिखना होता ना, मन नहीं मानता नहीं, कोफिशिएंट ऑफ
अब बताओ, सोचो हाथ किसमें चल रहा है? x के लिए चल रहा है। रोको, यहाँ किसमें? u में। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? u लिखना पड़ेगा। कोएफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। अब ये तो हो गया सम, अब लगाते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू, करो मल्टीप्लाई। एक तो खुद ही जीरो ही है, एक -2 है, कितना आ गया? 0। बट हमारे को इसको वेरीफाई करने के लिए c अपॉन a चाहिए, और a कितना है? a हमारे पास कितना है? 4 है। 0 के अपॉन में 4 लगाना गुना थोड़ी है। 0 के अपॉन में किसी भी नंबर को लगा दो, 0 के खुद के अलावा ना, या 0 नहीं लगा सकते, 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 0 के अलावा कोई भी नंबर लगाना अलाउड है, वो 0 ही रहता है। तो 0 अपॉन 4 की तरह 0 रहेगा। लेकिन मेरी आफत क्यों आई ये 4 लगाने की? क्योंकि मेरे को क्या लिखना है? इसको c अपॉन a लिखना है, और मैं वेरीफाई करना चाहता हूं कि मैं इसको c अपॉन a लिख सकता हूं। तो 0 अपॉन 4, 0 की जगह तो आप क्या करोगे? c लगा दो, लगा दे c, और 4 कितना है मेरे पास? a। c अपॉन a मींस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ a कौन? x स्क्वायर या u स्क्वायर? दिमाग किसको दौड़ रहा है? x में नहीं, रुको, u स्क्वायर, ध्यान रखना साहब। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो गया? कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। तो यही मेरे को चाहिए था, हो गया वेरीफाई। इस तरह से अपन इसमें मार्क्स फटाक से चला लेंगे, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस स्टेप टू स्टेप चलते हैं। फिफ्थ पार्ट, t स्क्वायर माइनस 15, कंसीडर करो उसको, क्या लगेगा? px या pt? t वेरिएबल है, t में लिख देंगे। अब आप इसमें देखो, t स्क्वायर माइनस 15, मैंने आपको क्या बताया था? मुझे बस फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करके लिखिए, कैसे लिख सकते? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, याद है a प्लस b, a माइनस b। इसको देखो, दिस इक्वल्स टू t का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 15 को √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट और ये स्क्वायर दोनों हट के वापस 15 ही आ जाएगा। तो 15 के साथ तो ऐसी इवेंट हो रही है जैसे मैंने कॉफी जेब में दिखाई और अंदर डाल दिया, बस वही काम इसमें हुआ है। 15 को क्या लिख सकते हैं? √15 का होल स्क्वायर। कंसेप्ट देखो, आइडेंटिटी देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में क्या हो रहा है वो समझो आप। दोनों का एडिशन और दोनों का सब्ट्रैक्शन। यहां पर भी ऐसा ही करेंगे, दोनों कौन? ये और ये, t प्लस √15 एंड t माइनस √15, ये पेज। अब जीरो निकालना है, कोई बात नहीं, कितने जीरो जाएंगे? 2 आएंगे। दी पहले आंसर तो चमकने लग गया, पूरा आंसर कितना है पता लग गया ना आपको? द वैल्यू ऑफ द प्रोसेस इनटू लिखो, pt इक्वल्स टू 0 व्हेन t प्लस √15 इज इक्वल्स टू 0 और t माइनस √15 इज इक्वल्स टू 0। पहले इसको √15 को उधर ले जाओ, माइनस का ना राइट साइड जाके आ जाएगा प्लस का, और यहां से √15 को उधर भेज दो, माइनस √15, प्लस का उधर जाके माइनस का, देयरफॉर प्लस का पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लिख सकते हो। √15 है माइनस √15 are 2 zeros of pt। ये हमारे पास में 2 zeros आ गए इसके। और वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले ये कोएफिशिएंट लिख लेते हैं ना, वेरिफिकेशन करना। कोएफिशिएंट्स क्या आ रहा है? a कौन होता है?
स्क्वायर टर्म कौन सी है इसकी, टी स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट यानी कि 1। यहां बी की बड़ी तंगी चल रही है, बी कहां से आएगी, पहले सी तो लिख लो, जो है उसको लिख लेंगे -15। अब ढूंढो बी कहां घूम गया अभी हमने, देखो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, टी स्क्वायर माइनस 0 इंटू टी माइनस 15, ऐसा लिख सकता हूं मैं, सोचो माइनस को लगाओ, भले प्लस लगा दो माइनस लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं होता है, न्यूट्रल होता है, जीरो ना तो नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास में बी की वैल्यू कितनी आएगी, 0। क्यों, क्योंकि इसमें टी तो है नहीं, तो उसको 0 इंटू टी लिख सकता हूं, तो प्लस 0 इंटू टी लिख दिया, -15 अपनी जगह, टी स्क्वायर अपनी जगह, इसको सॉल्व करने से वापस यही मिल रहा है, इसलिए ऐसा लिख सकते हैं। बट ऐसा जरूरी क्यों था लिखना, क्योंकि मेरे को ना बी की वैल्यू चाहिए थी बस, और कोई जरूरत नहीं थी मेरे को, क्योंकि बी की वैल्यू नहीं मिल रही थी, तो मैंने इसको ऐसा रीअरेंज कर दिया। अब वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ zeros करो, देखिए कौन कौन है भाई, ये आ गया मेरे पास में √15 एंड -√15, कितना आ गया, 0 ही आ गया। अब इसको रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए जो जीरो है ना, इसको लिख कैसे सकते हैं, जीरो को -1 इंटू 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो -p/a लाना है, a कितना है भाई चेक करो, 1 है, तो 1 तो अपॉन 1 लिखो ना, क्या बोला, ये माइनस अपनी जगह पड़ा, 0 की जगह b और 1 की जगह है a, हो गया वेरीफाई, -p/a चाहिए, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ t लिखना पड़ेगा अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, क्योंकि जब चल आप इसमें x में, अगर t में है कौन लेवल, यहां t लिखना। अब प्रोडक्ट ऑफ zeros, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 15 और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस आ जाएगा, √15 इंटू √15 ओनली 15 हो जाएगा। यहां पर चेक करो, a की वैल्यू 1 है ना, तो अपॉन 1 तो लगा के चलो ना, अपॉन 1 लगा सकते हैं, जितनी a की वैल्यू होती है वो अपॉन में डेवलप करनी पड़ेगी वहां। अब सोचो -15 को क्या लिख सकते हो, c, ये क्या -15 को c और 1 को क्या लिखेंगे, तो c और a हो गया प्रोडक्ट ऑफ द zeros। c अपॉन a मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ क्या, x स्क्वायर लिखना भाई, t स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास में वेरीफाई। कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर, बस स्टेप टू स्टेप चलते हैं। सिक्स्थ पार्ट, x में देखते ही अपने थोड़ी सी शांति आ गई कि x है तो मतलब ठीक है, इसको px कंसीडर कर लें, 3x² - x - 4 मिडिल में स्प्लिट होगा, 3 को सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 कितना आ रहा है, माइनस का 12 नेगेटिव, मतलब अगर मिडिल में स्प्लिट करेंगे तो दोनों नंबर ऑपोजिट साइन के होंगे, बड़ा नंबर नेगेटिव होगा तभी बीच में माइनस बचेगा और छोटा नंबर से पॉजिटिव। सोचो ऐसे माइनस का 4 प्लस का 3 मल्टीप्लाई करो, -12 आ रहा है, ऐड करके देखो, -4 + 3 कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, -1 चाहिए, इट्स ओके। अब आप उसमें देखो 3x² माइनस का 4x प्लस 3x एंड माइनस पेड़ बनाओ, इसमें से x कॉमन लिए 3x - 4, यहां कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखना है,
रुक जाओ, देखो इसमें बेटा दोनों सेम है कि नहीं है? अगर दोनों सेम है तो जो काम हमने किया वो बिल्कुल करेक्ट कॉन्फिडेंस लेवल में 3x माइनस 4, ये 50% काम तो नहीं होगा, ये मेरे को बताओ फाइंड क्या करना है, बोले तो नहीं है ना, फाइंड क्या करना है, जीरोस। फैक्टराइज तो किया क्योंकि जीरोस डायरेक्ट दिख नहीं रहे थे मेरे को, तो इसमें दी value of px equal to 0 when 3x minus 4 is equals to 0 और x plus 1 equals to 0, तो बहुत हैबिचुअल हो गया। 1 को राइट साइड भेज दो, -1 यहां पर देखो, थोड़ी उधर है, ज्यादा आगे क्या इजी है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं करनी इसमें। ये 4 1 तो कितने जीरोस हो गए, 2 zeros, therefore 4/3 and -1 are 2 zeros of कौन, x में है ना px, px के 2 जीरो मेरे को निकल गए। अब सिर्फ एक काम बचा है, वो वेरिफिकेशन। 4/3 and -1 पहले कॉपी करो देंगे इसको, तो आप देखो ये यहां से हटा लेता हूं, 2 zeros। आपकी नोटबुक कंटिन्यू करेगा, कितने आए, 4/3 एंड -1 एंड यहां पर कोफिशिएंट की कहानी लिखनी है, ए बी सी। बताओ ए बी सी क्या क्या है, इसको ए का मतलब x का कोफिशिएंट, बी का मतलब x का कोफिशिएंट, मतलब इसके मल्टीप्लाई कितना लिखा हुआ है, बताओ इसके मल्टीप्लाई कितना लिखा हुआ है, -1 है ना, ये -1, ये बिना x वाली कौन सी टर्म है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म, ये माइनस, बस जीरोस और कोफिशिएंट्स आ गए। जान पहचान कराते हैं इसके रिलेशनशिप जो है ना, वो देखते हैं कैसे है इसके साथ। सम ऑफ zeros 4/3 minus 1 एलसीएम कितना आएगा भाई, 3, तो ये एलसीएम सीधा यहां ले आएगा, आप मल्टीप्लाई ना, 3 कैंसिल, कितना बचा 4, यहां इनटू में 3 लिखो, -3, दैट्स 1/3। रुक जाओ थोड़ा समझिए, क्योंकि सम ऑफ द जीरोस माइनस भी कौन है लाना है, मेरे को पता है, एक माइनस तो लगा नहीं लगाना है, अकेला माइनस लाओगे कहां से, एक माइनस और लगा दो, है ना, दोनों माइनस तो लगा सकते हैं मल्टीप्लाई में, -1 * -1 प्लस 1 होता है। क्यों सोचा, क्यों ऐसा, क्योंकि b तभी लिख सकता हूं जब यहां -1 आए, इसलिए मैंने ऐसा सोचा, ठीक है ना, क्योंकि -1 अगर नहीं होता मैं b लिखता ही नहीं ना, कैसे लिखता b, क्यों लिखता, तो b की वैल्यू कितनी है, -1 है, दिस इज -b अपॉन ये 3 कितना है, a, बस ओके, थोड़ा सा वर्ड्स में लिखता हूं, चाहो तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ b कौन है भाई, x में है ना, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², अपना काम हो गया। अब एक और देखना है, प्रोडक्ट ऑफ zeros, करो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ zeros कर लेते हैं, इतना काम क्या दिया, कौन सा छोटा वाला है, 4/3 यहां से कितना है, -1, ये ना एक बहुत जल्दबाजी मत करना यहां पर, और आराम से देखते हैं ना, ये -4/3, अरे ये 3 तो मेरे को दिख रहा है, ये तो जान पहचान का काम हो गया भैया, कुछ नहीं करना इसमें, 3 की जगह तो लिख दो आप a, और -4 कौन है, c, कितना सिंपल है, c अपॉन a, चिल्ला के कह रहा मैं आया, ठीक है, c मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², हो गया वेरीफाइड।
ये हमारे पास वेरीफाइड। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, केयरफुली करें, स्टेप टू स्टेप करें, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा पेशेंस, कंसंट्रेशन उसकी इसमें जरूरत है, ठीक है। थोड़ा नॉलेज तो आप प्रीवियस क्लास में मिडटर्म स्पीड तो सीख रखा है, तो उस नॉलेज को भी यहाँ पर कलेक्ट करके यहाँ पर लगा देना है बस। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छी तरह से करें, इंपॉर्टेंट है, केयरफुली करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।